आज हमारा पूरा समाज नींद डिप्रेशन से घिरा हुआ है। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में एक दो लोग नींद की दवाई ना लेता। आखिर इसका मूल कारण क्या है? क्या है इस बीमारी की मूल वजह? आज की भाग दौड़, आज की लाइफ स्टाइल लोगों को एकदम डिप्रेशन में लेते चली जा रही है। आप किसी भी मानसिक अस्पताल में चले जाइए, आप वहाँ पे देखेंगे कि 50% लोग आज नींद की दवाई ले रहे हैं। आज हमारे समाज में मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। आज हमारे समाज में डिप्रेशन के रोगी, पागलपन बढ़ रहा है। आखिर क्या कारण है? ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। आज हम कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे, कुछ ऐसे नियम योग जानेंगे जिसके माध्यम से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को डिप्रेशन से बचे रह सकते हैं। इसी पे आज हम जानते हैं योग निद्रा क्या है। अगर हम योग निद्रा को जान गए, अपने मन को बस में करना जान गए, तो हम डिप्रेशन से 80% बचे रह सकते हैं। नींद और योग में नींद और खाने का संबंध क्या है? नींद और खाने का संबंध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हमें नींद क्यों नहीं आती है? नींद ना आने की बहुत साइंटिफिक कारण है। अगर देखा जाए तो आज की लाइफ स्टाइल सबसे अहम रोल अपना रही है। दूसरा जो है, आदमी की लालसाएं, आदमी की इच्छाएं अनंत हैं। आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी ना तो आवश्यकताएं पूरी हो रही है और वह डिप्रेशन में जा रहा है। क्या है योग निद्रा? क्या है सांस और खाने का संबंध? सांस और खाने के संबंध में हम चर्चा करें, अगर जाने, उसकी गहराई तक जाएं, तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को डिप्रेशन से बचे रह सकते हैं। आप कहते हुए देखते होंगे हमें नींद नहीं आ रही है। नींद ना आने का मूल कारण आज का सोशल मीडिया भी एक अहम रोल अपना रहा है। लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा आदमी हो। सब लोग 80% टाइम अपनी मोबाइल पे चिपके हुए हैं। उन्हें देखा जाए, जो कभी भी खाली समय बैठे हैं, बस सोशल मीडिया, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, कोई कुछ ना कुछ उस पर लग रहा है। जबकि अगर आप 1 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो आप 1 घंटे के बाद देखेंगे आपके सर में दर्द, आँखों में जलन टाइप होने लगती है। और धीरे धीरे यही आप लगातार 4-5 घंटे अगर लगे हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको जो है नींद आने की समस्याएं मामूली सी बात है, आपको आना ही आना है। इसलिए सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाना होगा। आपको एक समय निर्धारित करना होगा, कितने समय में हम अपने मेल, ईमेल, व्हाट्सएप, जो कुछ भी है आपका बिजनेस से रिलेटिव, उसको हम एक समय पे ही देखेंगे। उसके बाद हम मोबाइल से दूरी बना के रखेंगे। और दूसरी बात जो है वो है हमारा खान पान। आपका खान पान आपके नींद में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। खान पान आपका कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत मसालेदार चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो भी आपको नींद आने की समस्या आ सकती है। आपको नींद आने की अगर समस्या है, तो सबसे पहले आपको अपने खान पान पे ध्यान देना होगा और ये देखना होगा आपका लीवर कैसे काम कर रहा है। आपको शाम के भोजन और सुबह के भोजन में आपको टाइम देना होगा, डिफरेंट देना होगा। आप कितने समय पे खाना खाएं और कैसा खाना खाएं। आपको अगर अच्छी नींद चाहिए, तो शाम का खाना आप सोने के 2 घंटे पहले कर लें। अगर आप सोने के 2 घंटे पहले खा लेते हैं, तो जो भी खाना आप खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाता है, तो नींद आपको अच्छी आती है। दूसरी चीज़, रात का
जो आप खाना खा रहे हैं वो खाना तली भुनी नहीं होना चाहिए, वो खाना सादा खाना होना चाहिए। जैसे सब्जी रोटी, हरी सब्जियां हों, सलाद हों, ऐसे खाने होना चाहिए। उसमें आपको जो है पनीर वगैरह या मसालेदार या बहुत तीखी तली भुनी चीज़ें रात के खाने में शामिल ना करें। और दूसरी चीज़, एकदम हल्का खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं कि हम मान के चलिए खाना नहीं खाए हैं। दूसरी चीज़ और तीसरी बात यह है, आप जब भी खाना खाएं रात के खाने में अपने 1 गिलास दूध का प्रयोग करें। जब खाना रात का अगर आप 7 बजे खा रहे हैं तो रात 9-8 बजे 1 घंटे के बाद आप 1 गिलास दूध लेंगे तो आपको जो है उसके 1 गिलास दूध लेने के 1 घंटे बाद ही सोना है। जब आप दूध लेने के 1 घंटे के बाद सोते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है। जैसे पहले के ऋषि मुनि होते थे, उनका खाना जो होता था सूर्य डूबने के पहले वो खाना खा लेते थे, यानी कि सूर्य जब दिखता है तभी खाना खा लेते हैं। आयुर्वेद में कहा भी गया है रात का खाना सूर्यास्त के पहले और सुबह का खाना सूर्योदय की बात करना चाहिए, यानी कि जब सूर्योदय हो जाए तभी खाना चाहिए। सूर्योदय के पहले खाना खाया हुआ पॉइजन के समान होता है। और रात में शाम को सूर्यास्त के पहले खाना खा लीजिए। जब आप सूर्यास्त के पहले खाना खा लेते हैं तो आपको जो है खाना सोते सोते आपका अच्छे से पच जाता है और आपको नींद अच्छी आती है। जब आपको नींद अच्छी आएगी तो आपको जो है सुबह फ्रेश तरोताज़ा होकर आप जागेंगे और आपका दिन अच्छा जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये भी होती है, आपको जो है जब आप सोने जाएं, बिस्तर पे जाएं, अगर गर्मी का सीज़न है तो आप हाथ पैर अच्छे से धुल लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, मुंह धुल लीजिए, तब बिस्तर पे लेटने जाइए। और हो सके तो पैर को पोंछ करके उसमें सरसों का तेल पैर के तालू में लगा लीजिए। पैर के तालू में अगर परमानेंट आप रोज़ सरसों का तेल लगाते हैं, इससे आपको अच्छी नींदें आएगी, आपका कोई टेंशन नहीं होगा। और जब आप बिस्तर पे जाएं तो लेटने के बाद आप ओम या कुछ ऐसे योगा करें, एकदम शांति मन से। अगर आप बिजनेस में हैं तो सारे बिजनेस की बातें वहीं पे भूल जाएं। उस समय सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए कि हम एकदम अच्छे से हैं, हमारे जो है नींद अच्छे से आएगी। यही अपने मन में कीजिए, आज हमें नींद अच्छे से आएगी और मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा। तो वहाँ पे आपको अलार्म भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी नींद ऑटोमेटिक 4 बजे खुल जाएगी। जब आप 4 बजे जग जाएंगे तो पूरा फ्रेश एकदम ताज़ा जागेंगे। और जब बिस्तर पर लेटने जाएं तो कुछ सारी चीज़ें भूलने के बाद कुछ अध्यात्म या कुछ ऐसा सोचें कि हम अच्छी दुनिया में हैं, हमारा जीवन आज अच्छे से बीता है, मेरा दिन आज अच्छे से बीता है और मेरा जो कल सुबह होगा वो अच्छे से होगा और मैं सुबह एकदम फ्रेश तरोताज़ा होऊंगा। मैं किसी का कलेश ही सोचे, मैं किसी का कल कोई बुरा नहीं सोचूंगा, मैं किसी के बारे में कोई बुरा बात नहीं सोचूंगा, मैं किसी का कोई बुराई नहीं करूंगा। ये सारी चीज़ें सोच के अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाएंगे तो आपका जो है सुबह अच्छे से होगी, आपको नींद अच्छे से आएगी। एक कुछ योगा और उसके बाद आप सुबह उठिए, उठने के बाद आप गुनगुना पानी पीजिए 2 गिलास, उसके बाद फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप कुछ योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। आप उसके बाद चले जाइए धूप में खुले आसमान के नीचे, आप सूर्य की तरफ मुँह करके उन्हें प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद कुछ योगा और ध्यान करिए। जब कुछ योगा ध्यान करते हैं तो उस समय आप एकदम प्रकृति में डूब जाते हैं। जब आप प्रकृति में डूब जाएंगे तो आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। जब आपका मन रिलैक्स हो जाएगा तो आपको जो है कोई टेंशन नहीं रहेगा। धीरे धीरे अपने मन पे आप काम कीजिए। जब आप अपने मन को अपने बस में कर लेंगे तब आप जो है अपने आप अच्छी नींद आपको आने लगेगी। इस ढंग से आप योग, खाने
और निद्रा को आप काबू में कर सकते हैं, यानी कि योग द्वारा और अपने खान पान से एक अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा आप अपने मन को काबू करिए, अपने मन पे काम करिए। जब आप अपने मन पे काम करेंगे, आपका मन आपके कहने पर चलेगा। आपको मन के कहने पे नहीं चलना है, आप अपने कहने पर मन को चलवाइए। जब आपके कहने पर मन चलेगा, तब आप जो चाहेंगे वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं और आपको एक अच्छी नींद आएगी। जब आपको अच्छी नींद आएगी तो आपका पूरा दिन अच्छे से बीतेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जो टेंशन फ्री होके जीते हैं, जिसे अच्छी नींदें आती हैं, उसका जीवन जो है खुशियों से भरा रहता है।